हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस डिस्कशन करेंगे। इसके लिए आपको सारे टेंसेस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो टेंस के वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस इसको हिंदी में कहते हैं कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस को कहते हैं कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य मतलब होता है कर्ता प्रधान होता है, यानी कि इसमें कर्ता मेन होता है कह सकते हैं। पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है, यानी कि जो कर्म होता है वो मेन होता है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस दी गई है वो सब्जेक्ट को यानी कि कर्ता को राम को दी गई है। इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये बनेगा रावण वॉज किल्ड बाई राम। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस दी गई है ये रावण को दी गई है। रावण को राम द्वारा मारा गया। किसने मारा वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ पे रावण को मारा गया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें होता क्या है, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है हमारा, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट भी होता है ऑब्जेक्ट भी होता है। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में जाके ऑब्जेक्ट बन जाता है और इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। एग्जाम्पल देखें, जैसे कि राम था, यहाँ पे सब्जेक्ट था, इधर आके ये बाई और ऑब्जेक्ट बन गया। यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट था ये इधर आके सब्जेक्ट बन गया, तो ये देखते हैं ये सब्जेक्ट बन गया। तो इस तरीके से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होता है। अगर डायरेक्टली लिख दिया जाता है तो वो कर्ता प्रधान वाला यानी कि एक्टिव वॉइस बन जाता है। अगर उसको इस तरीके से लिखा जाता है तो ये कर्म प्रधान यानी कि पैसिव वॉइस बन जाता है। तो देखते हैं इसमें प्रोनाउंस का चेंज करना पड़ता है हमको कि जब बाई के बाद में इसको हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो जो भी हमारा यहाँ सब्जेक्ट होगा वो जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो नाम होगा तो वैसे ही आ जाएगा, लेकिन अगर प्रोनाउन होगा तो हमें इसका ऑब्जेक्टिव केस पता होना चाहिए। जैसे कि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, वी के लिए अस होता है, शी के लिए हर, इट के लिए इट ही होता है, दे देम यू में चेंज होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस हैं। जब यहाँ पे सब्जेक्ट होगा इधर जाने के बाद जो बनेगा वो हमको याद होना चाहिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद आगे कैरी करते हैं। फिर ये जो ग्राफ आपके सामने दिया गया है ये टेबल, इसमें प्रेजेंट के टेंसेस को कैसे कन्वर्ट करना है इसके रूल्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है वो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता है, इसलिए हम लोगों ने केवल 3 लिखे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज नहीं होता, उसको लिखा ही नहीं है। एक्टिव वॉइस जो हम लोगों ने सीखा है जो टेंस में लगाया जाता है ये पैसिव वॉइस है। तो देखें इनडेफिनिट में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उसमें एस या एस लगाते हैं, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। लेकिन जब ये पैसिव वॉइस में जाएगा तो इसमें लगेगा इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है चाहे जो टेंस हो। देखें कॉन्टिन्यूअस में, तो कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव वॉइस में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है, लेकिन जब ये पैसिव में कन्वर्ट होगा तो इज एम आर लगेगा प्लस उसमें बीइंग जुड़ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आएगी साथ में। परफेक्ट में हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, लेकिन पैसिव वॉइस में हैज़ बीन हैव बीन उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं, तीनों के एक एक, उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला है वी रीड अवर बुक्स। हमको पहचानना होगा कि ये कौन सा टेंस है, इसलिए टेंस का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो हम देखें यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट था, इसमें एस या एस नहीं जुड़ा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इज एम आर आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है अवर बुक्स, ये पूरा ये जो ऑब्जेक्ट, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनेगा, तो ये हो जाएगा अवर बुक्स। इसके बाद इज एम आर में से कोई एक चीज़ लगेगी, तो ये प्लूरल है इसलिए आर लगेगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड की थर्ड फॉर्म, उसको रेड कहा जाता है लेकिन स्पेलिंग सेम होती है, रीड रेड रेड, तो अवर बुक्स आर रेड। फिर बाई लगेगा, और फिर जो हमारा सब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट था वो अब ऑब्जेक्ट बन चुका है वो लगेगा। तो वी जब ऑब्जेक्ट बनता है तो ये अस में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से हमारा बन जाएगा वी रीड अवर बुक्स, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा अवर बुक्स आर रेड बाई अस। देखें एग्जाम्पल नंबर 2, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ये कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल है। इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देंगे, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिकेट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा क्रिकेट। फिर इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब क्रिकेट सिंगुलर है तो इज लगेगा और बीइंग लगेगा,
वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब यहाँ पे प्ले है, प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड। तो हो गया क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाई, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जुड़ेगा, जो पहले सब्जेक्ट था, तो दे का जो ऑब्जेक्ट बनता है वो होता है देम। इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है, सॉरी इसको सही से लिख देते हैं, ये दूसरा एग्जाम्पल आ गया इसमें। तो देखते हैं एग्जाम्पल 3, ही हैज़ हेल्प्ड मी, इसको चेंज करेंगे तो हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि परफेक्ट है। तो ये हमारे पास रूल्स हैं। हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना देंगे, तो जो मी है वो आई में चेंज होगा। अब इसके लिए आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने इधर लिखे थे प्रोनाउंस, वो आपको पता होने चाहिए, वरना आप कर नहीं पाएंगे फिर। तो उनको देख लें, अच्छे से लर्न कर लें, उसके बाद आगे का वीडियो देखें। तो मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा आई, और आई के साथ में हैव बीन आता है, हैज़ और हैव बीन दोनों में से हैव बीन आता है उसके साथ, तो आई हैव बीन हो जाएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो हेल्प्ड की थर्ड फॉर्म भी हेल्प्ड ही रहेगी, हेल्प्ड हो जाएगा बाई, और ही जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये हिम हो जाएगा। ये सब अभी थोड़ी देर पहले लिख दिया था इस तरफ, उसको आप देख लें अच्छे से। तो इस तरह से 3 एग्जाम्पल हो जाते हैं। चौथा टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसको कन्वर्ट ही नहीं किया जाता पैसिव में। इसके बाद देखते हैं पास्ट के टेंसेस को कैसे कन्वर्ट करते हैं। पास्ट के टेंसेस की भी टेबल हमने सामने बना दी है। तो देखते हैं, पास्ट में भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं किया जाता है, इसलिए इसमें भी केवल 3 टेंसेस ही कन्वर्ट होंगे। देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट, तो एक्टिव वॉइस में हम लोग इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। कॉन्टिन्यूअस में, एक्टिव वॉइस में वॉज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है, लेकिन जैसे ही पैसिव वॉइस में जाते हैं तो वॉज वर्ब के साथ में बीइंग भी जुड़ जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब में आती ही है। पास्ट परफेक्ट की बात करें तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, लेकिन पैसिव वॉइस में हैड बीन लग जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। तो लिखा है ही इंसल्टेड हिज ब्रदर, ये पास्ट इंडेफिनिट का है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे, हिज ब्रदर यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा हिज ब्रदर। ये इंसल्टेड है, सेकंड फॉर्म है, इसमें लगेगा वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हिज ब्रदर जो है ये सिंगुलर है इसलिए वॉज आएगा, वॉज इंसल्टेड बाई, और ही के लिए जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ही के लिए ऑब्जेक्ट होता है हिम, इसलिए हो जाएगा इंसल्टेड बाई हिम। देखते हैं नेक्स्ट कॉन्टिन्यूअस का एग्जांपल ये है, वॉज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आई है, लिखा हुआ है शी वॉज कुकिंग डिलीशियस फूड। इसको जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम देखें वॉज वर्ब के साथ में बीइंग जुड़ता है, लेकिन सबसे पहला काम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। तो यहाँ पे डिलीशियस फूड जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट था, ये अब सब्जेक्ट बन जाएगा, तो हो जाएगा डिलीशियस फूड। फिर वॉज वर्ब प्लस बीइंग आएगा, वॉज वर्ब में इसमें वाज आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए वॉज आएगा, वाज बीइंग। थर्ड फॉर्म आएगी कुकिंग, कुकिंग यानी कि कुक, कुक की थर्ड फॉर्म कुकड होती है, बाई। शी आया है, शी सब्जेक्ट था अब ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बाई हर। इसके बाद देखते हैं नंबर 3, आई हैड रिटन एन एसे। ये पास्ट परफेक्ट है, इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो हैड बीन आएगा, लेकिन पहला काम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। तो देखें, थोड़ा इसको दूर से लिख देते हैं, तो लिख देंगे एन एसे हैड बीन हो जाएगा। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो हैड बीन रिटन बाई, और आई सब्जेक्ट था अब ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा बाई मी। इस तरीके से ये हो जाएगा एन एस से हैड बीन रिटन बाई मी। इसके बाद देखते हैं फ्यूचर के टेंसेस। फ्यूचर के टेंसेस को चेंज करने के लिए देखते हैं, फ्यूचर के टेंस में केवल 2 ही टेंसेस को चेंज किया जाता है, इंडेफिनिट को और परफेक्ट को। कॉन्टिन्यूअस को भी चेंज नहीं किया जाता, यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को तो वैसे भी नहीं करते थे, इसमें कॉन्टिन्यूअस को भी नहीं किया जाता है। तो इस तरह से हम देखें तो टोटल 8 टेंसेस को कन्वर्ट किया जाता है और 4 टेंसेस को कन्वर्ट नहीं किया जाता। 4 कैसे हुए ये,
परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तीनों के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस 3 हो गए, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो इस तरीके से ये 4 कन्वर्ट नहीं होते, 8 ही कन्वर्ट होते हैं। देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस में हम लोग विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में विल बी शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कॉन्टिन्यूस बनता ही नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट को देखते हैं तो यहाँ पे आता है विल या शैल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन जब इसको कन्वर्ट करते हैं पैसिव में तो आता है विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक इंडेफिनिट का है, दूसरा परफेक्ट का है। दोनों को सॉल्व करके देखते हैं। तो पहला है द टीचर विल टीच द स्टूडेंट्स। इसको कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहला काम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना, तो लिखेंगे द स्टूडेंट्स। फिर विल बी आएगा तो लिख देते हैं विल बी। शैल बी केवल आई और वी के साथ आता है, इसलिए नहीं आएगा। द स्टूडेंट्स विल बी, टीच की थर्ड फॉर्म आएगी, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। द स्टूडेंट्स विल बी टॉट। अब बाई आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा जो कभी सब्जेक्ट था वो, तो हो जाएगा बाई द टीचर। फिर देखते हैं एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट। पुलिस विल हैव कॉट द थीफ। पुलिस चोर को पकड़ चुका होगा। इसको कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, तो लिख देंगे द थीफ। फिर विल हैव शैल हैव आया है, विल हैव बीन शैल हैव बीन में चेंज होगा। थीफ जो है इसके साथ में विल हैव बीन आएगा, द थीफ विल हैव बीन। कॉट ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है कैच की, तो इसलिए ये कॉट ही रहेगा। बाई आएगा, अब ऑब्जेक्ट आएगा जो पहले सब्जेक्ट था, तो बाई द पुलिस या बाई पुलिस। इसके बाद में एक सेंटेंस हमने दिया है, इसको आप लोग कन्वर्ट करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।